पधारो हमारे नमस्कार, राजस्थान की इलेक्शन यात्रा में आपका स्वागत है। मैं स्वाति वशिष्ठ। हम खड़े हैं आमेर के ऐतिहासिक किले के नीचे और आपको हम लेकर चल रहे हैं राजस्थान की 4 मेजर पार्लियामेंट्री सीट्स की इलेक्शन यात्रा पर। जयपुर रूरल, टोंक सवाई माधोपुर, अजमेर और बाड़मेर। पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है राजस्थान में एक नया ट्रेंड कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को असेंबली इलेक्शंस में वोटर्स जिताते हैं, उसी पॉलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में और मेजॉरिटी के साथ लेकर आते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इस बार ये ट्रेंड तोड़ पाएगी। जयपुर रूरल में दिग्गजों की लड़ाई है। एक तरफ है बीजेपी के राज्यवर्धन राठौर, जो कि स्पोर्ट्समैन से पॉलिटिशियन बने हैं, पहली बार अपना हाथ पॉलिटिक्स में आजमा रहे हैं। दूसरी तरफ है सीपी जोशी, जो कांग्रेस के हैवी वेट हैं और पहले यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लोगों से जानते हैं किस तरफ ज्यादा रुझान उनका है। ये जो दोनों कैंडिडेट्स हैं, इनमें से आपको क्या लगता है कि किस तरफ ज्यादा रुझान है? मेरे हिसाब से जनता पार्टी की तरफ ज्यादा रुझान है। सबका रुझान में बीजेपी की तरफ के मोदी को लाना है, उनको लाना है। जैसे भी हो देश की तरक्की होनी चाहिए। अब जैसा जयपुर में बदलाव है तो बढ़िया ही है, कांग्रेस के हिसाब से बढ़िया बदलाव दिए जयपुर में। कांग्रेस जो फूट हुई है उसका फायदा बीजेपी को होने जा रहा है। और अब की बार जो बीजेपी जो अपना जो नया नेता लेकर आई है, जो लाई है ये नरेंद्र मोदी साहब, वो बहुत स्ट्रांग वो आदमी लेकर के आए। यहाँ पर जयपुर ग्रामीण से तो ज्यादातर कांग्रेस ही आती है। की बात सीपी जोशी नेता अच्छे हैं वो भी, लेकिन राजवर्धन राठौड़ उनको आम आदमी जानता नहीं है। लेकिन अब तो जो है ज्यादातर लहर जो है मोदी की लहर से अगर वो निकल जाए तो कुछ कह नहीं सकता। काम में आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी डिलीवर ज्यादा कर पाती है? कामकाज के बारे में तो ज़्यादातर ये भाजपा ही कर पाती है, कांग्रेस जो है दूसरे उसके ऊपर करती है। हम दोबारा करती है, दोहराएंगे नहीं। और कांग्रेस की What is the reason of your confidence, Dr. Joshi? Because over the past few years, we've seen this revolving door pattern. The party that wins assembly with whatever margin gets, the margin gets multiplied in the Lok Sabha polls. You see, naturally, anti-incumbency varies 3 to 4%. So our vote percent line to 3-4%. But the new government is unable to develop the confidence in the masses. People feel cheated. So we are sure that people will realize it. We will be able to perform better. बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। जयपुर ग्रामीण के बीजेपी उम्मीदवार राजवर्धन सिंह राठौर खेल में रह चुके हैं, फौज में रह चुके हैं, अब राजनीति में अपना हाथ आजमा रहे हैं। वो बिल्कुल अलग एरियाज थे, ये बिल्कुल अलग एरिया है। यहाँ पे चुनावी चौसर के जो कायदे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। आपका अब तक का अनुभव कैसा है? काफी माने में एक जैसे हैं। तीनों के अंदर देश की भक्ति है, देश की भावना है। अब यहाँ राजनीति में अगर कुछ करते हैं तो सीधे उसका फायदा इन लोगों को होता है, तो बहुत ही डायरेक्ट कनेक्ट है। एक बाहरी होने का टैग आपके साथ में है, उसको कैसे डील करें? देखिए, कितनी आसानी से कोई झूठ बोला जाता है और कौन किसको बाहरी बताता है। ये कितनी मतलब इत्तेफाक की बात है कि सीपी जोशी जो बाहर से आए हैं, वो जयपुर ग्रामीण में रहने वाले को बाहर का बतला रहे हैं। तो मैं तो यहाँ से 20-25 साल से यहीं जयपुर ग्रामीण में रहता हूँ, मेरे माता पिता यहीं रहते हैं, साथ में मैं यहाँ का मतदाता भी हूँ। तो सीपी जोशी साहब खुद को वोट नहीं दे सकते इस इलेक्शन में, मैं खुद को वोट दे सकता हूँ, तो कौन बाहर का हुआ? इलेक्शन यात्रा में हम आ पहुंचे हैं टोंक सवाई माधोपुर और हम खड़े हैं रणथंभौर नेशनल पार्क के बाहर, जो यहाँ का एक मुख्य लैंडमार्क है। टोंक सवाई माधोपुर की सीट पर पोलिंग 24 अप्रैल को होनी है। राजस्थान के दूसरे फेज में पोलिंग यहाँ पर होनी है। बहुत दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर बनकर खड़ा हुआ है दो उम्मीदवारों के बीच, जो कि दोनों ही बाहरी होने का ठप्पा जिन पर लगा है। मोहम्मद अजरुद्दीन कांग्रेस पार्टी से और सुखबीर सिंह जौनपुरिया बीजेपी से। आपको लेकर चलते हैं टोंक सवाई माधोपुर की इलेक्शन यात्रा पर।
हमारे साथ हैं टॉक सवाई माधोपुर के कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद अजरुद्दीन, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं और अब यहां पर गर्मी में अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं इन दिनों। आपका मुरादाबाद से कंपैरिजन में ये दूसरा अलग पिच है, कैसा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है? नहीं, अभी तक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लोगों ने बहुत प्यार और मोहब्बत दी, क्योंकि राजस्थान में लोग बहुत वेलकम करते हैं। और मैंने ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी लोग साफा पहनाते हैं, इसका मतलब है कि रियली वेलकम। आपके साथ एक बाहरी प्रत्याशी का भी एक टैग है, उससे किस तरह डील कर रहे हैं? देखिए, बाहरी प्रत्याशी मैं समझता कि हिंदुस्तान का आदमी मेरे ख्याल में कहीं से भी जाके लड़ सकता है, क्योंकि पार्टी ने डिसाइड किया है टिकट मेरे को यहाँ से लड़ने का, तो मैंने उसको स्वीकार किया और मैं लड़ूंगा। What is more fun for you, being with Azharuddin, the cricket icon, or Mohammad Azharuddin, who's the politician? Well, I'd say that I enjoyed the cricket as much, but I was not participating in that. I was watching him play, so that was fun. But here I'm participating with him in terms of campaigning, and I'm really enjoying it, as I love connecting with the people. टॉक सवाई माधोपुर में कांटे का मुकाबला है। दोनों तरफ के जो उम्मीदवार हैं वो बाहरी हैं, और साथ ही में दोनों उम्मीदवारों ने देखा है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनकी उम्मीदवारी से शुरुआत में खुश नहीं थे। हम जानते हैं लोगों से कि किस तरफ माहौल जो है चुनाव में अब टॉक सवाई माधोपुर में बन रहा है, किसकी तरफ ज्यादा रुझान है? अजरुद्दीन एक तरफ है, जौनपुरिया दूसरी तरफ है। अजरुद्दीन की तरफ है। क्यों? अभी तक काम बढ़िया करे थे ना। यहाँ पर तो एक मोदी रेल ये तो पूरे इंडिया में ही है। मोदी दी की लहर तो लमसम मोदी लहर ही यहाँ पे ज्यादा है, और बीजेपी के अच्छे सपोर्टेड है। जैसे बीजेपी राजस्थान में भी अच्छी सीटें आई, तो उम्मीद तो लगभग 20 सीटों की यहाँ से राजस्थान की। टॉक सवाई माधोपुर से बीजेपी के प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया पिछली बार जब खबरों में थे तो वो अपनी बेटी के 250 करोड़ रुपए के शादी के जश्न के लिए 2011 में थे। पहले वो एक एमएलए रह चुके हैं इंडिपेंडेंट, और जयपुर रूरल सीट से उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी पिछली बार लड़ा, और इतना पैसा लगाने के बावजूद तीसरा स्थान प्राप्त किया उन्होंने वहां पर। अब वो जो यहाँ पर गुज्जर पॉपुलेशन, लार्ज गुज्जर पॉपुलेशन टॉक सवाई माधोपुर में है, उस पर काउंट ऑन कर रहे हैं इलेक्ट होने के लिए, और मोदी वेव पर काउंट ऑन कर रहे हैं इलेक्ट होने के लिए। इस तरह से देखें तो टॉक सवाई माधोपुर मोदी वेव का एक असली टेस्ट हो। आप लोग सुखबीर सिंह जौनपुरिया के साथ हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो एक बाहरी कैंडिडेट हैं। जौनपुरिया जी यहाँ पर जीत के यहाँ ही रहेंगे और क्षेत्र की सेवा करेंगे। ऐसा ही विधानसभा में हुआ था। विधानसभा में हमारे बाहरी कैंडिडेट आए थे, लेकिन सवाई माधोपुर में ऑफिस खोल दिया, सवाई माधोपुर में अपना निवास खोल दिया। सवाई माधोपुर में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो सेवा कर रहे हैं, और जौनपुरिया जी भी सवाई माधोपुर में ही अपना निवास करेंगे और सवाई माधोपुर की जनता की सेवा करेंगे। किन मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं सुखबीर सिंह जी? किन मुद्दों पे मांग रहे हैं वोट, आप बताएं। देश इस वक्त कांग्रेस के कुशासन एवं कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे भारतीय जनता पार्टी माननीय जौनपुरिया जी वोट मांग रहे हैं, और इन्हीं मुद्दों पे ये जो 16वां लोकसभा चुनाव है वो पूरे राजस्थान में लड़ा जा रहा है। टॉक सवाई माधोपुर की सीट पर जहां दोनों प्रत्याशी, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के, बीजेपी और कांग्रेस के, उन पर बाहरी होने का ठप्पा है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया बीजेपी से और मोहम्मद अजरुद्दीन कांग्रेस से। ये देखने वाली बात होगी कि क्या मोहम्मद अजरुद्दीन की स्टार अपील यहां पर काम करेगी। असेंबली इलेक्शंस में हमने देखा कि दिया कुमारी के लिए वो स्टार अपील फैक्टर यहां पर काम किया था। लोगों से जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो यहां वोट देंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे वोटर्स टॉक सवाई माधोपुर में। यहाँ पे पब्लिक का बहुमत अच्छे कार्यों के लिए, और अच्छे काम बीजेपी कर रही है, करती रहेगी। हमारी समस्या यह है कि हमारी जैसे रोजगार करते हैं, हम यहाँ केबिन लगा के बैठे हैं, हमको उठा देते हैं, भगा देते हैं, बेरोजगार कर देते हैं, हमको धंधा नहीं करने देते। हम गरीब आदमी धंधा करते हैं। यहाँ पीड़ा बतानी हो तो यहाँ का अगर कोई होता था हम उसके पास जा सके। अब देखिए अजरुद्दीन जी बाहर के हैं, वो साल में एक बार आए, 2 बार आए, और जो बीजेपी से हैं वो भी बाहर के हैं, तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि वो कुछ कर पाएंगे।
में से कौन खड़ा है उम्मीदवार? नहीं तो आप लोग क्या मुद्दे सोच के क्या देते हैं यहाँ पर? किन मुद्दों पर आप वोट देंगे यहाँ पर? और जो ये मोहम्मद अजरुद्दीन और जौनपुर, सबसे पहला तो बाहरी उम्मीदवारों का है। सबसे पहले तो ये बाहरी उम्मीदवार है दोनों। क्या यहाँ लोकल उम्मीदवार नहीं थे? लोकल भी थे यहाँ पे, लेकिन पर दोनों पार्टियों ने मिलकर नहीं दिया, तो हम यहाँ से लोकल उम्मीदवार उतारेंगे। तो अब किस तरफ रुझान है दोनों तरफ में से, बीजेपी कांग्रेस में से किस तरफ? अभी इस टाइम पे तो टोंक सवाई माधोपुर दोनों जिलों का लोकल पे रहेगा। परंतु जो पिछली बार नमोनारायण मीना सवाई माधोपुर से उतारे थे, इस बार उसको उन्होंने टिकट नहीं दिया वहाँ से। क्यों नहीं? अजरुद्दीन को वहाँ से क्यों लाए, बम्बई से? उन्हीं को टिकट देनी चाहिए यहाँ से। तो इसी वजह से हम यहीं के उम्मीदवार जो निर्दलीय कोई भी उतरेगा तो उसी को वोट देंगे। और जौनपुरिया जो है बीजेपी, जौनपुरिया भी बाहर के उम्मीदवार हैं। राजस्थान की इलेक्शन यात्रा में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के दूसरी तरफ हम आपको लेकर चलते हैं अजमेर और बाड़मेर। हम खड़े हैं अजमेर की आना सागर झील के किनारे। ये एक खास लैंडमार्क है अजमेर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जो एक बहुत दिलचस्प बैटल प्रॉमिस कर रहा है। एक तरफ है सचिन पायलट जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं राजस्थान के, दूसरी तरफ सांवरलाल जाट बीजेपी के जो वसुंधरा राजे के करीबी हैं, उनके कैबिनेट के मंत्री हैं। एक त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ होते होते रुक गया जब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अजय सोमानी ने आखिरी समय में अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया। किन मुद्दों पर वोट करेंगे सर? अब के तो हम है जो मोदी लहर में ही करेंगे, क्योंकि इस सरकार को हमने 60-65 साल देखा है और कोई खास काम नहीं हुआ है। तो हम ये सोच रहे हैं कि मोदी जी को ही एक बार देखा जाए कि वो क्या कर सकते हैं। जिस सड़क पर हम खड़े हैं वो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तक जाती है, लेकिन कई सालों से यहाँ पर अवैध कब्जे से लेकर सुविधाओं की कमी, अनेकों समस्याएं बनी हुई हैं। जानते हैं लोगों से कि उनकी उम्मीदें और मुद्दे क्या हैं। क्या सोच के वोट आप लोग देंगे? मेरा तो पार्टी से ऊपर उठ के टैलेंट का है। जिसमें टैलेंट है, जो विकास की बात करे, जो धर्म के नाम पे ना लड़ाए, हम उन्हीं लोगों को चुने तो बेहतर होगा। हमारे साथ हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ सचिन पायलट, जिन्हें परफॉर्मेंस कार्ड, जो एमपीज का परफॉर्मेंस कार्ड आया है, उसमें सबसे ज्यादा रेटिंग भी मिली है और फिर से वो एक बार अजमेर से लड़ने जा रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस आपको जो रेटिंग मिली है उसके लिए। आपको क्या लगता है कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो आपके फेवर में काम किए? देखिए, अभी तो जो 5 साल का हमारा कार्यकाल रहा उसमें जो काम हमने क्षेत्र में किए हैं, लोगों के विकास के लिए जो संघर्ष किया है, उसका परिणाम आएगा मतदान के दिन। तो मैं बड़ी विनम्रता से धन्यवाद करना चाहता हूं आप सब लोगों ने जो रेटिंग वगैरह की है, लेकिन असली रेटिंग जो होती है वो मतदान केंद्र के अंदर होती है और उस समय पता पड़ता है किसने कितना काम किया है, कितना क्षेत्र में सक्रिय है और जनता किस उम्मीदवार को कितना पसंद करती है। इलेक्शन यात्रा में हम मंदिर की नगरी पुष्कर आ गए हैं, जो कि अपने ब्रह्मा मंदिर के लिए जाना जाता है, जो यहाँ पर एनुअल कैमल फेयर होता है उसके लिए जाना जाता है। हजारों लोग दुनिया भर से पुष्कर आते हैं और पूरे साल ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के लिए आते रहते हैं। जानते हैं लोगों से कि उनका मूड इस चुनाव में क्या है। सचेत पायलट को किया, पायलट जी ने बकाया किया नहीं थी। नमस्ते नमस्ते। पेट्रोल बढ़ रहा है, दिन रसोई गैस के दाम, सबके दाम। क्या सोच के वोट देंगे? कैसे तय करेंगे? 17 अप्रैल को बाड़मेर में चुनाव है और बहुत ही दिलचस्प
त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर बन गया है। जसवंत सिंह के नॉमिनेशन पेपर्स इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर भरने के साथ उनके सामने हैं कर्नल सोनाराम जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और हरीश चौधरी जो कांग्रेस के सिटिंग एमपी बाड़मेर से हैं। आप बताइए कि इतने सालों से क्या ऐसे मुद्दे हैं जो बाड़मेर के एड्रेस नहीं हो पाए? बाड़मेर में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाड़मेर से जितनी आमदनी है, वहाँ पे जितने खादान, कोयले की खादान है, जितना ऑयल फील्ड है और वहाँ से जिप्सम है और बहुत सारे ऐसे जो प्राकृतिक संपदा है, जो खादान है, वो हमें जो मिल रहे हैं, उसकी रॉयल्टी जो मिल रही है, ऑल ओवर राजस्थान को उससे फ़ायदा हो रहा है। इवन नॉट ओनली राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया को मतलब फ़ायदा हो रहा है, सबको, देश को फ़ायदा हो रहा है। तो उसके सापेक्ष में जो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो चाहे रोड का मुद्दा है, चाहे वो एकोमोडेशन का है, चाहे वो एजुकेशन का है, वो उस हिसाब से नहीं हो पाया। चलो चलो हम बाड़मेर में हैं और बीजेपी का आंतरिक विवाद खुले तौर पर यहां पर सामने आने के बाद जसवंत सिंह जो एक सीनियर वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। उसके बाद बीजेपी का जो आंतरिक विवाद है वो खुले तौर पर यहां पर सामने आया। बाड़मेर एक हॉट सीट बन गई और पॉलिटिकल एक्शन यहां पर कई दिनों से लगातार जारी है। हम लोगों से जानना चाहते हैं कि वो जसवंत सिंह जी के बारे में क्या सोचते हैं। नहीं, बीजेपी ने गलत किया नहीं, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। ये यहाँ का क्षेत्र का आदमी है, क्षेत्र के लिए कर रहे हैं कि भाई क्षेत्र का कुछ भला होगा। जैसलमेर क्योंकि फौज के इलाके हैं, उसमें फौज में रहे उन को बेनिफिट मिलेगा। वहाँ के जो मुसलमान है वो भी, जसवंत सिंह जी का ससुराल है जो पाकिस्तान के पास बॉर्डर में ही है, तो वो सब इन्हों को कोऑपरेट करते हैं, तो वो वोट इन्हों को मिलेंगे, बॉर्डर वाले सब वोट। भले इधर से मिले न मिले 50%, पर जैसलमेर पूरा उनका है। मुसलमान हो भले हिंदू हो, सब वोट उनको मिलेंगे। मैडम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैडम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जसवंत सिंह जिंदाबाद। जसवंत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैडम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रास्ता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 25 फेल, 25 फेल, 25 फेल। 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में अपनी शानदार जीत, मोदी वेव और राजस्थान की राजनीति में सेट इन होते रिवॉल्विंग डोर पैटर्न के चलते बीजेपी मिशन 25 को शार्प फोकस में देख रही है। क्या कांग्रेस कोई चमत्कार करके उसमें विशेष डेंट डाल पाएगी? ये राजस्थान में देखने वाली बात होगी। राजस्थान की इलेक्शन यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।